आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। देखिए, महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे पल्लव वंश के शासक थे। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। देखिए, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। देखिए, यूनानी शासक मिनांडर जो था उसको पराजित पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सिंह ने किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। देखिए, परीक्षित को कुरुओं के राजा अर्थवेद में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिए गए प्रश्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, एक तरफ विभाग दिया गया है, दूसरी तरफ शासक दिया गया है। दीवान-ए खैरात अलाउद्दीन खिलजी सही है। देखिए, दीवान-ए खैरात जो था दौन विभाग से संबंधित था। दीवान-ए अर्ज बलवन सही है। दीवान-ए अर्ज जो था सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान-ए कोही MBT सही है। देखिए, दीवान-ए कोही जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान-ए मुस्त खराज फिरोज शाह तुगलक ये गलत है, क्योंकि दीवान-ए मुस्त खराज उस समय शासक था अलाउद्दीन खिलजी। यह जो था मुस्त खराज यह वित्त विभाग से संबंधित था। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अलवर्दी खां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बंगाल विभाजन प्रणाली लागू हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन जो है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था घोषणा, लेकिन लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भूमिज विद्रोह का नेता जो था गंगा नारायण सिंह था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, यानी कब प्रकाशित हुआ था। 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय विद्रोह के नेता पुस्तक के लेखक कौन है। सर सैयद अहमद खां है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रुद्रप्रयाग में कौन सा नदी मिलता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो रुद्रप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलता है तो विष्णुप्रयाग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। देखिए, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को दक्कन पास जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। यह जो है हिमाद्री के भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, म्यांमार के साथ
कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? देखिए म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। कौन कौन राज्य की लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा लगती है। 21 नंबर क्वेश्चन का आता है काराकुम रेगिस्तान स्थित है। देखिए काराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आता है निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? देखिए रूस में स्थित नहीं है। ओनेगा झील है, लाडोगा झील भी है, बैकाल झील भी है, लेकिन विनिपेग झील जो है रूस में नहीं होकर यह कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? देखिए पलाव जो है भू आवेशित देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए पंबा सिंचाई परियोजना जो है पंबा नदी पर केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? देखिए बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रेखी समिति का संबंध किससे है? देखिए रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रेखीय समिति और एल.के. झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से है। प्रत्यक्ष कर से हो जाएगा बोंगचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू किया गया, सागरमाला परियोजना भी, सुकन्या समृद्धि योजना भी, लेकिन भारतमाला परियोजना जो है इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2017 में किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र को दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। ठीक, पूछता है बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में? बोकारो एक अकेला इस्पात संयंत्र था जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, बोकारो। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए कॉमर्शियल बैंक कहता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? देखिए लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? देखिए सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना समानता का अधिकार का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में है। फिर कहता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार की गई है? यह जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मालवांकर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 36 कहता है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन इसको लागू अक्टूबर 2005 में किया गया। लागू कब किया गया? अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व हो जाएगा पंचायत सचिव करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन निष्कर्ष दिया है, देखते हैं। कथन में एम है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है।
निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, सही है। देखिए ये और दोनों कथन सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ये का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी। देखिए हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज किस सूची का विषय है, राज सूची का विषय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित गृह प्रवाह का अर्थ है। देखिए हरित गृह प्रवाह का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। देखिए कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यह जो है सुंदरबन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। 45 कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। देखिए विसर्जन लिखा गया है, द कोर्ट डांसर भी लिखा गया, गार्डनर भी लिखा गया, लेकिन नेचर क्योर जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेचर क्योर पुस्तक के लेखक जो है मोरारजी देसाई है। कौन, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। देखिए महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन प्रथम बार 1937 में नामित किया गया, उसके बाद 1938, 1939, 1947 और 1948, यानी 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक बार भी नहीं मिला है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कहता है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, लूना 9 था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। देखिए रत्नागिरी मठ जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, यह जो है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है जिसको वीक एसिड कहते हैं, इसमें से हो जाएगा CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी तीनों कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन क्लोरोफिल का घटक है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। देखिए कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, ठीक। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व है, सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, सही है। देखिए उपर्युक्त तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा के अनुपात क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, यानी लकड़ी के अल्कोहल, इसको इंग्लिश में वुड स्पिरिट कहते हैं। क्या, वुड स्पिरिट, SPRIT। देखिए मेथिल अल्कोहल को लकड़ी के अल्कोहल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे के मूल या जल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, प्राशरण क्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, यह जो है क्रोमोप्लास्ट लवक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्रोमोप्लास्ट लवक को बर्नी लवक कहा जाता है, बर्नी लवक।
नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन का आता है निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। देखिए फ्लोएम का भाग जो है वाहिकाएं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों चालनी नालिकाएं हैं, सहकोशिकाएं हैं, बाष्प तंतु है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है। यह जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। देखिए रक्त के थक्का बनाने में जो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग का उदाहरण है। देखिए संक्रमण रोग का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए मेहसाना और सुरती जो है भैंस की नस्ल है, यह जो है गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। देखिए ऑक्जिन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए ऑक्जिन हार्मोन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था। 66 कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई। देखिए फोटोन कण की खोज आइंस्टीन द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसी कण के खोज के लिए आइंस्टीन को 1949 में नोबेल मिला। ठीक है। 68 कहता है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। देखिए नियंत्रक क्षार के रूप में बोरोन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 कहता दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा कार्य सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कार्य जो है ओदिश राशि है। 71 देखते हैं अब कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 कहता है वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया। ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ज्ञान चतुर्वेदी को पुस्तक पागलखाना के लिए 2022 का व्यास सम्मान मिला है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया। IIT खड़गपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन वाला क्वेश्चन है। देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। देखते हैं ऑप्शन अब 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 75 कहता है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया। यह जो है मिस्र के साथ किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। इंदौर में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया। यह जो है स्पेन में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक है, सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, क्योंकि बिहार का स्थान जो है अंतिम से तीसरा है, अंतिम से तीसरा स्थान पर बिहार है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप से मनाया जा रहा है। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार की कुल जनसंख्या इकाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 करोड़
7,25,310 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 कहता है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखते हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, सही है। अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता, यही गलत और सत्य है, क्योंकि अर्जेंटीना जो है तीसरी बार यह खिताब जीता। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, सही है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? देखते हैं इसका। इस संवैधानिक पीठ की जो अध्यक्षता जो है हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? क्रिस हिपकिंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 कहता है पिल्कित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद कैंट में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, उत्सव दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। देखिए त्रिशूल पूरम उत्सव यह जो है तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूल पूरम कहाँ? केरल में। खरौची उत्सव यह मणिपुर में नहीं मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। तोरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, इसका मिलान सही है। परशुराम कुंड महोत्सव यह छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता, कहाँ मनाया जाता है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाई जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 2023 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसको इरडा कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 कहता है विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या विषय क्या है? क्लोज द केयर गैप है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार का थीम है क्लोज द केयर गैप। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए यह जो है जापान में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया कितना? 7,06,845 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम है। देखिए सबसे ज़्यादा सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद UAE, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ है, LCM HCF का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99 का देखते हैं, 99 का हो जाएगा 99 का देखते हैं, ये रीजनिंग है, इसको कैसे बनाते हैं? 13 देखिए 13 को अगर 1 का क्यू यानी कि 1 का क्यू करके जोड़ दीजिए, 13 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 13 1 14, फिर 14 में 2 का क्यू करके जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा, यानी 14 में 8 जुड़ेगा 22, 22 में इसमें 3 का क्यू करके जोड़ दीजिए, इसमें 4 का क्यू, इसमें 5 का क्यू। देखिए 113 में 5 का क्यू जोड़ेंगे तो 225 कितना होगा? 5 का क्यू 125 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 238 पुर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 तथा 8, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम इरिटेरिया वॉल्यूम 2 का
दरोगा का सेट नंबर फर्स्ट देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।